नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 1 सितंबर 2023। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ना केवल हम लोग यहाँ पर डिटेल स्टडी करते हैं करंट अफेयर्स की, बल्कि किस तरीके से उस पर क्वेश्चंस यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं उनकी भी पूरी बात करते हैं। और साथ ही साथ ना केवल करंट अफेयर्स बल्कि आपको स्टैटिक अवेयरनेस की रिलेटेड सारी न्यूज हम आपको इसी वीडियो के दौरान प्रोवाइड करवाएंगे। तो सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है। इंदौर बेस्ट सिटी और मध्य प्रदेश टॉप स्टेट इन स्मार्ट सिटीज कॉन्टेस्ट 2022, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली 2023 आई गेस, या तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इंदौर जो है वो बेस्ट सिटी का खिताब जीतते हुए और मध्य प्रदेश टॉप स्टेट का खिताब जीतते हुए यहाँ पर कौन से रिपोर्ट और इंडिसेस के लिए, स्मार्ट सिटीज कॉन्टेस्ट के लिए, ठीक है। रिपोर्ट और इंडिसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं आपके करंट अफेयर्स के। मैंने हमेशा आप लोग अपने सेशंस में बताया है, आपको मैंने प्रायोरिटी बेसिस पर कौन से सेगमेंट सबसे ज्यादा पढ़ना है ये भी बताया है, और उसमें सबसे नंबर 1 पर जो आता है वो आता है रिपोर्ट और इंडिसेस। तो जो यहाँ पर इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2022 की घोषणा हुई है, उसमें मैं बता दूं कि इसका सबसे पहले तो नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, ठीक है, जो कि यहाँ पर बेस्ट सिटी और टॉप स्टेट को रिकॉग्नाइज करता है, जिसमें इंदौर और मध्य प्रदेश यहाँ पर जीत पर रहे हैं। द अवार्ड सेलिब्रेट द progress and achievements of cities and states in promoting sustainable development and enhancing the quality of urban life across India, right? So it's very very important you to know. Now you have to know कि क्या पैरामीटर्स है यहाँ पर जिसकी वजह से यहाँ पर इन्हें क्या दी गई है, ये अवार्ड दिया गया। तो सबसे पहले बेस्ट सिटी की बात अगर करें तो बेस्ट सिटी में क्या हो जाता है, इंदौर हैज बीन नेम्ड द बेस्ट सिटी इन द स्टेट स्मार्ट सिटीज अवार्ड। The city has a remarkable track record being consistently ranked as a cleanest city in the Swachh Bharat mission for the 6 consecutive years। तो यहाँ पर इंदौर लास्ट 6 साल से स्वच्छ भारत अभियान के अंदर बेस्ट सिटी और क्लीनेस्ट सिटी का खिताब जीतते हुए आया है। उसी तरीके से यहाँ पर जो स्टेट है, बेस्ट स्टेट अवार्ड वो मध्य प्रदेश को दिया गया है फॉर द सिग्निफिकेंट commitment to urban development through implementation of multi-sectoral projects and improving citizens of quality life। वहीं अगर मैं सेकंड बेस्ट सिटी की बात करूं तो सूरत हो जाता है, और थर्ड बेस्ट सिटी की बात करूं तो आगरा हो जाता है यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर मैं सेकंड बेस्ट स्टेट की बात करूं तो तमिलनाडु हो जाता है, और थर्ड बेस्ट स्टेट की बात करूं तो यहाँ पर 2 स्टेट आते हैं, एक आता है राजस्थान और एक आता है यूपी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहेगा। ये जो अवार्ड है दोस्तों किन किन पैरामीटर्स से होकर निकलता है, जैसे कि मोबिलिटी कैटेगरी कितनी है, गवर्नेंस कैटेगरी किस में आ जाती है, ठीक है, बिल्ट एनवायरमेंट कैटेगरी में कौन आ जाता है, कोयम्बतूर आ जाता है। जैसे यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में यहाँ पर चंडीगढ़ है जो कि बेस्ट यूनियन टेरिटरी की खिताब में यहाँ पर जीतता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोगों के लिए ये सारे नाम रहेंगे। क्वेश्चन कैसे आप बना सकते हैं, among the following dash named as the best city in India according to the Smart Cities Award, तो करेक्ट हो जाएगा इंदौर, राइट। सेकंड मैंने क्या बताया था आपको, सूरत बताया था, और थर्ड मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था, आगरा बताया था। वहीं अगर स्टेट की बात करूँ तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आपको दे दी है। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 2 के ऊपर। डिफेंस मिनिस्ट्री साइंस 19,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद HSL फॉर 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स। तो यहाँ पर बेसिकली दोस्तों क्या हुआ है, यहाँ पर हिंदुस्तान शिपयार्ड ने 19,000 करोड़ की डील साइन की है डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, और यहाँ पर ये डील क्या लेकर आएगी इसकी बात हम कर लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टुक अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन बोस्टरिंग द इंडियन नेवीज ऑपरेशन capabilities by signing a groundbreaking contract by HSL। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा, और एक पायनियर अनप्रेसिडेंट अवार्ड्स को लेकर यहाँ पर बात की गई है, जिसकी यहाँ पर जो टोटल फंड आउटले वो करीबन अप्रोक्सीमेटली 19,000 करोड़ रुपए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड के चेयरमैन कौन है, ये आपकी स्टैट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर इनका नाम हो जाता है हेमंत खत्री जी, ठीक है, हेमंत खत्री जी, जो आप यहाँ पर क्या रखेंगे एज अ स्टैट्स न्यूज अपने बुलेट पॉइंट में से ऐड करेंगे, राइट। क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो नेम द इंडियन शिप बिल्डर्स और शिपयार्ड साइंस
19,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद डिफेंस मिनिस्ट्री, तो करेक्ट हो जाएगा हिंदुस्तान शिपयार्ड। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 3 के ऊपर दोस्तों। यहाँ पर रिलायंस रिटेल, ठीक है, रिलायंस रिटेल ने एक नया फैशन फॉर्मेट लॉन्च किया है, रिटेल फैशन फॉर्मेट, और यहाँ पर इसकी पहली स्टोर ओपन की गई है हैदराबाद में अगस्त 24 को, ठीक है। तो इस पूरे रिटेल सेगमेंट का नाम क्या है? तो रिलायंस रिटेल, रिलायंस ऑन द बिलियनियर मुकेश अंबानी लेड रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज टेकन अ सिग्निफिकेंट स्टेप in the fashion retail sector with the introduction of new brand called Youthsta, right? Very very important. इसका सबसे पहला फ्लैगशिप स्टोर हैदराबाद के सरत सिटी मॉल में हुआ है, ठीक है। और ये पूरा फैशन नीड्स को, जो यूथ सेगमेंट की फैशन नीड्स है, कंटेम्प्रेरी ऑफर्स रहेंगे यहाँ पर, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस रहेगी, और ये यूथ सेंट्रिक फैशन रिटेल फॉर्मेट यहाँ पर खोला गया है। आपको दोस्तों इस रिटेल स्टोर का नाम याद रखना पड़ेगा, और ये पूरी तरीके से रिलायंस कंपनी के द्वारा लेड किया गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, युत्सा। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 4 के ऊपर। डिमाइस की दोस्तों न्यूज है यहाँ पर, सीमा आर देव डाइज एट 81 and she is actress by profession and she dies after a prolonged illness, right? तो यहाँ पर बेसिकली बहुत ही जानी मानी हस्ती सीमा देव जी, ठीक है, जिनको उनके रोल्स आनंद के लिए, कोरा कागज के लिए याद किया जाता है। बहुत पुरानी कुछ बीमारी चल रही थी, इसकी वजह से इनका देहांत हो गया यहाँ पर 81 ईयर्स ऑफ एज में मुंबई में। और यहाँ पर इन्होंने हिंदी मराठी मूवीज में काम किया, ब्लैक एंड व्हाइट एरा की ये रही हैं, और करीबन 60 साल अपने इस पूरे करियर स्पैन को इन्होंने दिया है, ठीक है। बहुत सारे बड़ी बड़ी हस्ती से आपके अमिताभ बच्चन जी, ठीक है, उसके बाद इनके हस्बैंड थे रमेश जी, ठीक है, तो इन सब के साथ भी इन्होंने यहाँ पर काम किया है। तो सीमा देव who has recently been passed away belongs to which of the following field of interest? She is actress by profession. आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 5 के ऊपर। दोस्तों इंपॉर्टेंट डे है, हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के पहुंच चुके हैं। विमेन्स इक्वालिटी डे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हिस्ट्री क्या है, थीम क्या है, सब याद करेंगे हम। Women's Equality Day observed annually on August 26 and marks the global recognition on the ongoing struggle of equal rights and opportunities for women and the commitment towards the gender equality. Now you have to remember the theme because यहाँ पर थीम दी गई है 2023 की। तो Women Equality Day का जो 2023 का थीम यहाँ पर रहेगा वो रहेगा Embrace Equity, right? Embrace Equity, very very important. हमेशा मैंने आपको बताया जब भी इंपॉर्टेंट डे आप पढ़ रहे हैं और अगर उसमें कोई थीम दे दी गई है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर वहां पर बन जाता है जहां पर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो विमेन्स इक्वालिटी डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा अगस्त 26। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 6 के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि कौन है, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने पोस्टेज स्टाम्प रिलीज किए हैं इन द मेमोरी ऑफ दादी प्रकाश मणि जी, ठीक है। 16th डेथ एनिवर्सरी यहाँ पर हमने 2023 में इनकी बनाई है 25 अगस्त को, और यहाँ पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पर उनकी राष्ट्रपति भवन में पोस्टेज स्टाम्प अनवेल किए हैं इन द मेमोरी ऑफ दादी प्रकाश मणि, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। 16वीं इनकी जो डेथ एनिवर्सरी है वो 2023 में यहाँ पर हमने मनाई है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे डायरेक्टली इस बारे में दोस्तों क्या किया जा सकता है, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना। तो आप इस पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारा दोस्तों यही मोटिव रहता है कि हम वही चीजें इनकॉर्पोरेट करें वीडियोस में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर क्वेश्चन बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डैश रिलीज्ड पोस्टेज स्टाम्प इन मेमोरी ऑफ दादी प्रकाश मणि द्रौपदी मुर्मू जी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। दोस्तों अपॉइंटमेंट है, बेसिकली एम्बेसडर यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। संजीव कपूर जी को कौन नहीं जानता, संजीव कपूर जी सेलिब्रिटी शेफ हैं, बहुत ही जाने माने हस्ती हैं हमारे इंडिया में। इनको यहाँ पर इंडियन ऑयल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है दोस्तों, राइट। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, prominent player in the oil and gas industry, taking a significant step to expand its business in the commercial and industrial LPG segment also. Over there, he roped chef Sanjeev Kapoor as his brand ambassador, right? Very very important. आप इसे क्या करेंगे, यहाँ पर मार्क करेंगे दोस्तों। In a recent event held in Bengaluru, V. Satish Kumar,
Marketing director Indian Oil unveiled a brand new video commercial that highlights the Indian Extra Tej LPG brand, right? So which celebrity chef robed as a brand ambassador for Indian Oil? तो करेक्ट हो जाएगा संजीव कपूर। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 8 के ऊपर। इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट 31 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है और इस डे को सर्व किया जाता है फॉर द ग्लोबल रिकग्निशन ऑफ द कल्चरल social and historical contribution made by the individuals. Over 200 million individuals in the America alone identifying as an American Dixie, right? Very very important. वैसे तो यहाँ पर देखो थीम नहीं है तो थीम पर तो डेफिनेटली यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन ही नहीं सकता पैरामीटर पर। सिर्फ यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो डेट पर बनेगा अगर वो भी बनता है तो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर और कोई पैरामीटर्स नहीं बनते जहां पर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा न्यूज नंबर 9। श्रीराम फाइनेंस उमेश रेवानकर जी को अपना चेयरमैन यहां पर बनाती है, ठीक है। तो यहां पर श्रीराम फाइनेंस दोस्तों उमेश रेवानकर जी को अपॉइंट करती है एज एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन फॉर श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। This decision comes in recognition for the Revankar's extensive experience and profound expertise in the financial sector और financial services sector, ठीक है। तो श्रीराम लिमिटेड भी आपको पता है क्या है, इंश्योरेंस ही है, चाहे वो वेल्थ इंश्योरेंस कराता हो या लाइफ इंश्योरेंस कराता हो। तो यहाँ पर पेंशन प्लान भी बहुत अच्छे हैं श्रीराम के, तो यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को हमें मिलती है। FIDC अनाउंसेस अपॉइंटमेंट ऑफ डैश एज चेयरमैन, तो करेक्ट हो जाएगा उमेश रेवानकर जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 10 के ऊपर, जो कि लास्ट न्यूज रहेगी दोस्तों आज के सेशन की आपके और मेरे साथ। इसरो ने यहाँ पर एक डिवाइस डेवलप किया है फिशर्स सेफ्टी के लिए, जो कि सक्सेसफुली टेस्टेड है, जिसका नाम है निंदाक्रा। निंदाक्रा, ठीक है। सॉरी, निंदाक्रा में तो ये टेस्ट हुई है, इसका नाम निंदाक्रा नहीं, इसका नाम है नभमित्रा, ठीक है। अभी क्या है, ये बेसिकली 2-वे मैसेजिंग प्रोसेस है, सर्विसेज है, जो कि फिशरमैन की सेफ्टी के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो इसरो के द्वारा ये माइलस्टोन अचीव किया गया, इसको सक्सेसफुली टेस्ट भी कर दिया गया। उस डिवाइस का नाम है नभमित्रा, जो कि निंदकारा में टेस्ट किया गया और ये सक्सेसफुली टेस्टेड है। This device, developed as ISRO's Space Application Center in Ahmedabad, aims to enhance the safety of fishermen during their sea expeditions, where the device was installed on the fishing vessels and its capabilities are assessed in the presence of both scientists and officials from the fisheries department, right? तो यहाँ पर ये थोड़ा आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि जो मछुआरे हैं उनकी सेफ्टी के लिए इस डिवाइस को यहाँ पर डेवलप किया गया है। इसरो ने यहाँ पर अचीव किया एक माइलस्टोन, एक ऐसी डिवाइस यहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट की है जो कि एक इनोवेटिव डिवाइस है और इसका नाम यहाँ पर क्या रहेगा, नभमित्रा, ठीक है। क्या रहेगा, नभमित्रा, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आप लोग को अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप चाहें तो डेली हमारे होम सेक्शन पर जाकर ऐसे करंट अफेयर्स की अपडेटेड न्यूज को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम रेगुलरली 10 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं विद एमसीक्यूज शॉर्ट्स, जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे। प्लेलिस्ट पर जाकर आप मन चाहे एग्जाम, मन चाहे सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और कम्युनिटी बेस पर जाकर आप एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 24/7। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप लोग दोस्तों डेली नोटिफिकेशंस के थ्रू हमारे सारे अपलोडेड वीडियोस को देख सकें और वो सभी अपडेटेड रहता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने आप को हसल फ्री रजिस्टर भी करवा सकते हैं। बहुत मिनिमल प्राइसेस के ऊपर हमारे WBCS, रेलवे, बैंक और SSC के बैचेस लॉन्च होते हैं, है ना। और कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी आपका क्वेश्चन क्वेरी होता है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। मेरे साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर फॉर ऑल द लिंक एंड PDF ऑफ दीज वीडियोस। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।